हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या देव और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पिछले 5-6 दिनों में हमारे खेत के गेहूं की कटाई हो रही थी और जो हमने फसल बोई थी गेहूं की, उसकी पूरी कटाई में कम से कम 4 से 5 दिन लग गए। मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे थे कटाई करने में। इस सीज़न में हम लोग पहली बार होम टाउन में हैं, पहली बार हिमाचल में है, तो फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा कि किस तरह से गेहूं की फसल बोई जाती है। जिस टाइम बो रहे थे जनवरी फरवरी के टाइम पे, उस टाइम पे ही मैं यहीं पे थी। और अब जब कटाई हो रही है कितना अच्छा लगता है ना, खुद से सारी चीज़ों को उगते हुए देखो, उसके बाद फिर उसकी कटाई हो, उसके बाद फिर जब दाने निकलते हैं, आटा पिसता है, फिर वही रोटी बना के इतना अच्छा लगता है ना, खुद की अपने घर की खेती हो। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी लगे हुए हैं। मशीन मंगाई थी हमने और अब दाने निकालने का काम हो रहा है। गेहूं के दाने निकल रहे हैं इस मशीन से। तो आशीष भी फर्स्ट टाइम इस सीज़न में यहाँ पे हैं एंड वो अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहे थे। पहली बार इतना जो गेहूं का फसल था वो सब उन्होंने उठाया और मशीन में डाला। ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे थी। एंड जो हमारी बेटी है त्रिशिका, उसके लिए भी फर्स्ट टाइम ही था। वो तो इतनी छोटी सी है, तो उसको इतना अच्छा लग रहा था कि कोई नई चीज़ आई है। इतनी बड़ी मशीन देख के वो डर नहीं रही थी, पर उसको एक्साइटमेंट थी कि मैं जाके देखूं क्या हो रहा है यहाँ पे, दाने कैसे निकल रहे, क्या चीज़ है ये। और पीछे जो आप उड़ता हुआ देख रहे हैं ना, वो सारा भूसा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है। यहाँ पे जो भूसा है वो गाय को खिला देंगे और बाकी सारे जो दाने हैं उसमें से सफाई होगी, सब चीज़ें होगा और फिर उसका आटा बन जाएगा, बाकी का दलिया बना देंगे। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी इस गेहूं की हमें खाने को मिलेगी। ये देखो आप, यहाँ से गेहूं निकल रहे हैं। अब थोड़ा पास जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है इस मशीन के अंदर। तो वो दूर ऐसे भूसा सारा गिर रहा है और इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था ना, भूसा भी उड़ रहा था क्योंकि हवा भी चल रही थी साथ में। और मशीन से जब बाहर निकलता है तो वैसे ही इतना डस्ट हो रहा था। तो सबने तो नाक ढकी हुई थी, बट ऑब्वियसली मैं बेटों को नहीं ढक सकती, वो तो 1 सेकंड में निकाल देती है। तो मैं अपनी बेटों को लेके थोड़ा साइड में ही खड़ी थी ताकि उसको वो डस्ट ना लग जाए। अभी तक हम जितना गेहूं निकाल रहे थे वो पहले 2 दिन की कटाई का था। अभी और भी इतना सारा बचा हुआ है जो अगले 3-4 दिनों में हो जाएगा। ये देखो आशीष कैसे इतना सारा भारी उठा के अपने सिर पे खड़े हुए हैं और मशीन में डाल रहे हैं। ये टच नहीं करना, इधर आओ। ये है घर की खेती। इतनी सारी बोरियां भर गई है गेहूं से। मतलब अब जाके पता चलता है कि किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं। हमें जो भी अन्न मिलता है, जो सब्जियां मिलती हैं खाने के लिए, उसके पीछे कितनी मेहनत करी जाती है। उसके बाद हमारे घर में वो चीज़ आता है, हम उसको पकाते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें नसीब हो रही हैं। तो फिर क्या था, इतनी धूप में सब लोग काम कर रहे थे, मैंने सोचा चलो शरबत बनाया जाए। तो रूह अफ़ज़ा बनाया सबके लिए और उसके बाद सबको सर्व कर दिया। फाइनली 4-5 दिनों की कटाई के बाद हमें कम से कम 20 बोरियां गेहूं के मिले और उसके बाद शुरू हुआ उसको साफ़ करने का काम। तो मम्मी लगी रही साफ़ करने में और 7 से 8 बार पानी में साफ़ किया गेहूं को, बार बार डाल डाल के सफाई होती रही।
बड़ी मेहनत लगती है भाई, बड़ी मेहनत का काम है ये। 7-8 बार पानी बदल बदल के सारा गेहूँ साफ़ होता है और उसके बाद फिर उसको सुखाया जाता है धूप में। ये देखो, अभी तक सिर्फ 2 बोरियां ही साफ़ कर पाए हैं और 2 बोरियों में जितना गेहूं था वो सब सुखाने के लिए रख दिया है। अब जिस तरह से धूप पड़ेगी उस हिसाब से 2-3 दिन में ये सूखेगा, फिर इसका आटा बनेगा और उसके बाद फिर भगवान जी को भोग लगेगा। फिर हम लोग उस नए आटे का रोटी बना के खाएंगे। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और खूब सारा लाइक करो, खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।